नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे धनतेरस की। धनतेरस क्या है, कब मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है, इन सभी सवालों के उत्तर जानेंगे हम इस वीडियो में। अंत तक बने रहिए हमारे साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। धनतेरस की पूजा दीपावली की शुरुआत है। ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के 13वें दिन यानी कि त्रयोदशी को शुरू होता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये प्रत्येक वर्ष अक्टूबर और नवंबर में मनाया जाता है। इस साल धनतेरस 10 नवंबर को मनाया जाएगा और इसके बाद 12 नवंबर को दीपावली और 13 नवंबर को गोवर्धन पूजा और फिर भाई दूज का त्योहार भी मनाया जाएगा। क्या आप जानते हैं, हिंदुओं को 33 करोड़ देवी देवता है, परंतु परमेश्वर केवल एक है। लक्ष्मी जी देवी दुर्गा का ही एक स्वरूप है। लक्ष्मी जी जो विष्णु जी की अर्धांगिनी है। इस तरह की पूजा का विधान हमारे पवित्र पांचों वेदों और गीता जी में कहीं वर्णन नहीं है। सभी देवी देवताओं की पूजा का आधार वेद और गीता होने चाहिए, न कि लोक वेद। अब बात करते हैं धनतेरस क्यों मनाया जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष को त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी यानी कि भगवान विष्णु जी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु धनवंतरी रूप में प्रकट हुए थे। धनवंतरी जी आयुर्वेद के जनक हैं। धनतेरस भगवान विष्णु के प्रकट होने का दिवस भी मनाया जाता है। आपको बता दें, भारत सरकार ने 28 अगस्त 2016 में धनतेरस के दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। धनतेरस को लेकर लोगों की आम धारणा क्या है, चलिए जानते हैं। आयुर्वेद में धन शब्द का अभिप्राय स्वास्थ्य है। लोगों ने ये धन शब्द का मतलब रुपये पैसों से मान लिया है, जबकि मनुष्य के लिए असली धन उसका स्वास्थ्य होता है। पहले के समय में लोग सोने चांदी तांबे पीतल के गृह उपयोगी सामान खरीदते थे, लेकिन बदलते दौर के साथ साथ लोग धनतेरस पर सोने चांदी हीरे के आभूषण के अलावा वाहन मोबाइल फोन अन्य महंगे सामान खरीदने लगे हैं। धनतेरस के दिन से दीपावली के दिन तक लोग अपने आसपास और घरों में दीप प्रज्वलित करते हैं। लोगों की धारणा है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, घर में धन की वृद्धि होती है। धनतेरस का त्योहार सिर्फ और सिर्फ लोक मान्यताओं पर आधारित है। इसका शास्त्र में कहीं प्रमाण नहीं है। लोक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर लोग धन की देवी लक्ष्मी जी एवं धन के कोषाध्यक्ष देव श्री कुबेर जी एवं धनवंतरी और यम की पूजा अर्चना की जाती है। लोगों का ऐसा विश्वास है कि धनतेरस को बर्तन सामान सोने चांदी के आभूषण अवश्य खरीदना चाहिए, जिसे वे शुभ मानते हैं, तथा इसी अटूट अंधश्रद्धा के चलते लोग धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने को भी जरूरी समझते हैं और कहते हैं कि माँ लक्ष्मी साफ सुथरे घर पर प्रवेश करती है। लेकिन घर की साफ सफाई करने से ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होगी। उसके लिए हमें अपने विचारों में सद्भक्ति का समावेश करना होगा, क्योंकि धन और लक्ष्मी घर की साफ सफाई से नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष की मेहनत और परमात्मा की रजा से मिलती है। घर की सफाई से कई गुना जरूरी है सद्भक्ति आरंभ करना। लक्ष्मी जी धनतेरस और दीपावली के दिन भक्तों के घर आती है और उन्हें धन देती है। ये तथ्य लोक वेद पर आधारित है। इसका हमारे पवित्र वेदों पवित्र शास्त्रों गीता जी से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, लोक मान्यताओं के आधार से माना जाता है कि माता लक्ष्मी धन की देवी है और जो इनकी पूजा साधना करता है उसको वह धन दे देती है। लेकिन भारत देश तो वर्षों से लक्ष्मी जी की पूजा करता आ रहा है, उसके बावजूद भी गरीबी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब जानते हैं, इसमें जहां धनतेरस और दीपावली पर ये सोचकर खरीदारी, पूजा, सफाई, सजावट और उपहारों का लेन देन किया जाता हो कि उनकी इस मनमानी क्रिया से एक देवी लक्ष्मी जी को और एक देवता कुबेर को प्रसन्न किया जाएगा। मूर्खता और अंधविश्वास पर टिकी दिखती है। अब बात करते हैं कि हम सभी देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं फिर भी दुखी क्यों रहते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि केवल पिता परमेश्वर कबीर साहब जी की ही पूजा ही हमारे पाप कर्मों को नष्ट कर सकती है। अन्यथा व्यक्ति पिछले जन्मों के किए गए पाप कर्मों का परिणाम ही भुगतता रहता है, जिस कारण भ्रमित रहता है कि सभी लोग गलत साधना, शास्त्र विरुद्ध भक्ति, मनमानी भक्ति कर रहे हैं, जिस कारण वो भगवान से मिलने वाले लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, जिससे उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए भी वे किसी प्रकार की पूजा करने के बावजूद दुखी और गरीब ही रहते हैं। अब बात आती है धनतेरस पर हम परमात्मा से क्या मांगे। तो दोस्तों, परमात्मा से हमें किसी विशेष दिन धनतेरस दीपावली आदि पर नहीं बल्कि सभी दिन ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमात्मा, मेरे परिवार की जो आवश्यकताएं हैं उन्हें आप पूरा करने
में समर्थ हैं। आपके अलावा संसार में दूसरा कोई नहीं है जो हमारा पेट भर सके। यहाँ पर कबीर साहब की वाणी है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समावे, मैं भी भूखा ना रहूं अतिथि बिना भूखा जाए। दोस्तों, अब बात आती है कि जो हम पूजा कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, इसका कहीं शास्त्रों में प्रमाण है? तो चलिए जानते हैं तीनों देवताओं की भक्ति करने वालों को गीता जी में क्या कहा गया है। अब देखिएगा फिर श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे। आसानी से हमारे ये हृदय में समा होगा ये ज्ञान है। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय 7 और श्लोक नंबर 12 यहाँ से शुरू होता है। ये 12 है। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से, सतोगुण से सतिथि, रजोगुण से उत्पत्ति और तमोगुण से विनाश होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, क्योंकि काल को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी जीवों के खाने का। अब ये क्या कहता, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब 13वें श्लोक में क्या कहा है? गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। यानी तीनों गुणों में, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के ऊपर ही आसक्त है। इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये काल कह रहा है, ब्रह्म कह रहा है। अब 14-15 में कमाल कर दिया है। गीता जी अध्याय नंबर 7 और 14 श्लोक में क्या कहा है? क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया जाल, ये बड़ी दुस्तर है, ये बड़ी खतरनाक है। जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं, केवल मुझको ही भजते हैं, वे इस माया को तरंती तर जाते हैं, यानी इनसे ऊपर उठ जाते हैं। फिर वो इनकी भक्ति नहीं करते। ब्रह्मा विष्णु महेश की गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है, काल कह रहा है, मेरी भक्ति करते हैं। अब यहाँ बताते हैं वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं, जो मुझे भजते हैं, इनसे अच्छा लाभ मिलता है। अब 15वें में कमाल कर दिया गीता ज्ञानदाता ने। इस माया के द्वारा, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक जिनकी बुद्धि सेट होगी, इससे आगे कोई सुनने को तैयार नहीं है। इन्हीं से जो लाभ मिल रहा है उसी में ये आरूढ़ हैं। तो कहते हैं जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही जो सीमित हैं, इन्हीं पर आसक्त हैं, जिनका ज्ञान इनके द्वारा हरा जा चुका है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के जो पुजारी हैं, उनके विषय में कहा है, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अब फिर पढ़िए, माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो इनसे आगे किसी की भक्ति करना नहीं चाहते, इन्हीं की जो भक्ति करते हैं, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अपनात्मा इस पवित्र सदग्रंथ में कितना निर्णायक ज्ञान दिया है श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय नंबर 7 के 12 से लेकर 15 श्लोक में। अब 15वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि तीनों गुण रूपी, यानी इस त्रिगुणमयी माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो इन्हीं की पूजा में आसक्त हैं, इन्हीं से मिलने वाले क्षणिक लाभ में ये संतुष्ट हैं, किसी और की बात सुनकर भी प्रसन्न नहीं है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, ये तीनों गुणों के पुजारियों के विषय में गीता जी में लिखा है।
दूषित कर्म करने वाले मूर्ख गीता ज्ञानदाता ब्रह्म काल कह रहा मेरी भक्ति भी ना करते ये। अब जैसे रजगुण ब्रह्मा जी की भक्ति की थी हिरण्यकशिपु ने, राक्षस कहलाया, अपने पुत्र का शत्रु बन गया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। ऐसे ही तमगुण शिव की पूजा की थी रावण ने, राक्षस कहलाया, ऐसा जुल्म कर दिया, दूषित कर्म, अपनी ही माता को उठा ले गया। यानी भगवान शिव की पूजा करता था। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी ये तीनों भाई हैं, बड़ा ब्रह्मा, बीच वाला विष्णु, छोटा शंकर। अब भगवान विष्णु की पत्नी माता हुई, क्योंकि जिसको वो इष्ट मान रहे थे शंकर भगवान को, उसका बड़ा भाई, और रावण पुजारी। ऐसे ही इस तमगुण शिव की पूजा की थी भस्मागिरी ने। भगवान शिव जी के महल के सामने, गेट के सामने, सिर आसन पर, ऊपर ने पैर नीचे को सिर करके 12 वर्ष खड़ा रहा उल्टा। एक दिन पार्वती जी की प्रेरणा से, प्रार्थना से भगवान शिव ने उस भस्मागिरी से पूछ लिया कि तू क्या चाहता है, मांग, तूने जो मांगना है मैं तेरे से प्रसन्न हो गया हूँ। अब भस्मागिरी ने कहा कि भगवान आप वचनबद्ध हो जाओ तब मांगू। भगवान शिव जी ने सोचा भाई तपस्वी आदमी है, के मांगेगा, एक सिद्धि मांग लेगा, दे दूंगा। भगवान शिव जी ने कहा ठीक है भाई मांग ले, मैं वचनबद्ध हो गया। तभी उसने वो साधना त्याग दी, खड़ा हो गया और कहा कि आप अपना भस्म कंडा दे दो। भगवान शिव जी के हाथ में एक कड़ा था, उसमें ऐसा सिद्धि युक्त कर रखा था भगवान शिव जी ने कि जिसके भी सिर के ऊपर वो ऐसे करके भस्म कह दे, वो जल जाता था, नष्ट हो जाता था, भस्म हो जाता था। इस बात का ज्ञान था भस्मागिरी ने। और भस्मागिरी किस लिए उपासना कर रहा था कि भस्म कंडा लेकर शिव जी से, और शिव जी को मारूंगा, भस्म कर दूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। अब पुण्यात्माओं विचार करना इन बातों पे। इससे नीच कर्म और के होगा? अपने इष्ट की पत्नी पर ही बुरी नजर। अब भगवान शिव जी को ये नहीं मालूम इस दुष्ट के मन में के कुधारना है, और इसको इनको अमंत्रियामी कहें। ब्रह्मा विष्णु महेश को अमंत्रियामी कहा करते, इसे होया कर अंतर्यामी। और फिर इनको अविनाशी कहते थे। अब ज्यों ही भगवान शिव ने कड़ा उसको दे दिया और कहने लगा भस्मागिरी के होले शिव जी होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। भगवान शिव जी डर के भाग लिए, भयभीत होकर अपनी जान रक्षा के लिए दौड़ दिए, स्पीड खींच दी। आगे आगे भगवान और पाछे पाछे पुजारी जाग खाट ठानते। अब ये जो अविनाशी होते, इन भागण की आवश्यकता थी? अभी तक इनके विषय में जो ज्ञान इन नकली गुरुओं ने दिया वो कति अज्ञान भर रखा हमारे अंदर। इनकी जीवनी में लिखा दास तो पढ़कर सुना रहा आपको। फिर भगवान ने पार्वती रूप बनाया, भस्मागिरी के सामने खड़े हो गए। भस्मागिरी से बोले कि रुक जाओ, अब शिव जी तो तेरे पास आएगा नहीं, उसको तो इतना भय है कि जब तक तेरे पास खड़ा है वो निकट नहीं आएगा। अब भस्मागिरी का तो उद्देश्य यही था कि पार्वती मिले मुझे।
आगे आपको इस कथा का पता ही है कि भगवान ने फिर उसको गंडहत नाच नचा के और उसी कड़े से उसका हाथ ऊपर ले आकर के ऐसे नाच, इस हाथ को ऊपर कर, इसको नीचे कर। जब वो कड़े वाला हाथ उसके ही सिर पर पहुंच गया तब कह दिया भस्म। वो भस्मा गिरी मर गया। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया। भस्मा गिरी से ये गिरी, पुरी, नाथ, नागा, सन्यासी ये सारे शिव जी के पुजारी हैं, तमगुण शिव के पुजारी हैं। तो भस्मा गिरी से वो भस्मासुर कहलाया, कुत्ते वाली मौत मरा। तो इस प्रकार कहा है, इन तीनों गुणों के उपासक राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं।